बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हमज़ा अमनीर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हार क्यों ज़रूरी है, यानी कि हारना हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। इसे आप कोई भी नाम दे लें, हार क्यों ज़रूरी है या हारने की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हार बेसिकली खुदा की तरफ से एक नेमत समझ लें, क्योंकि जीतने वाला बंदा इतना नहीं सीखता जितना कि एक हारने वाला सीखता है। अगर आप हार से सीख रहे हैं, अपनी हार से आप लर्न कर रहे हैं, तो भाई आप हारे नहीं हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह आपको पहली बार ही पहली अटैम्प्ट पे पहली स्ट्रगल पे आपको कामयाबी मिल जाती है, आप जीत जाते हैं, तो भाई अगली स्टेज पे आपको कोई और बला मार देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जो बंदा मैदान में हारता है ना, 99.9% चांस हैं कि वो बंदा मैदान में दोबारा वो बंदा जीत सकता है। लेकिन जो बंदा अपने मन से हार जाता है, जो खुद कह देता है, कि जो हार मान लेता है, जो अपने जज्बात कुचल देता है, जो कहता है कि बस मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक बार हार गया तो बस छोड़ दिया, तो भाई वो बंदा कभी नहीं जीत सकता। आप हार और जीत, हर मैदान में ये दो चीज़ें होती हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है। लेकिन जो इखलाक है ना, वो एक ऐसा मैदान है कि ऐसा ऐसा मैदान है जिसमें हार नहीं होती, जिसमें सिर्फ जीत ही जीत है। और तकब्बुर एक ऐसा मैदान है, तकब्बुर की कभी जीत नहीं होती। इखलाक में कभी हार नहीं होती, जबकि तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। आपकी हार अगर आपको बनी इसराइल बना देना, तो जो आपकी हार काबिल लानत है, और अगर आपकी जीत आपको फ़िरौन बना देना, तो वो भी मलामत के काबिल है। हारना जीतना, जब आप मैदान में उतरे हैं भाई, तो दो चीज़ें हैं, एक आपका मुखालिफ है, एक आप है। दोनों में से एक जीतेगा और एक हारेगा, ये तो 100% क्लियर है कि एक ने जीतना ही जीतना और एक ने हारना ही हारना है। तो अगर आपने हारना भी है ना, तो ऐसे हारें कि जीतने वाला आपकी हार देख के शर्मिंदा हो जाए। आप हारने एक ये जो आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट है ना, कि हारना कोई शायद कोई ताना है, कोई बेइज्जती की बात है, कोई हमारे लिए, तो भाई ये ना अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जहन से निकाल दें। ऐसी कोई बात नहीं है। हार आपको सिखाने के लिए है। मेरे अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो मेरे अल्लाह ने तो सिर्फ कुन कहना, तो आपका काम हो जाना है। कुन फयकून, वो कहता है हो जाओ तो बस हो जाती है। तो भाई ये ना, आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, आप अपने जो लेवल है ना उसे ऊपर लाएं, ताकि आपको आगे जाके हारने से बेहतर है बंदा आज हार जाए, और आज हार गया है ना तो उससे सीखे, और सीखे ऐसा कि फिर आपको हरा कोई ना सके। इखलाक की बात करते हैं। मैंने पहले एक मकौला आपको सुनाया कि भाई हार, जो इखलाक है ना उसमें हार नहीं है। तो वो कैसे नहीं है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, वो शख्सियत जिसने दौरे उमर याद करवा दिया दोबारा से मुसलमानों को। दौरे उमर वो वापस लाए थे, यानी कि उनकी खिलाफत में ऐसा सुकून था, कई सूबों से ज़कात वापस आ गई थी, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, तो एक बंदा आया, उसे पता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ऐसे गुजरे हैं, तो उसके पाँव के साथ ना, उसके कपड़ों के साथ पाँव मस हो गए, या उसके पाँव पे पाँव आ गया। तो वो बंदा कहने लगा, अंधे हो? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, वो अमीरुल मोमिनीन, वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह, वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराए और बोले, जी नहीं। तो जो आपके साथ दो आदमी थे ना, उन्होंने कहा, पकड़ो इसे हुजूर, आपने इसे हम ऐसे नहीं जाने देंगे, इसे पकड़िए इसे। वो उसकी तरफ लपके, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रोक दिया। तो उन्होंने पूछा, इस बंदे ने आपको अंधा बोला है और आप कह रहे हैं इसे जाने दें? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जवाब सुनिएगा, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। वो कहने लगे, उसने तो बस मुझसे सवाल किया था
कि आप अंधे तो नहीं हो, तो मैंने बस उसका जवाब दे दिया कि नहीं भाई मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 आँखें दी हुई हैं। तो देखिए कि आज छोटी छोटी बातों पे हम लड़ झगड़ लेते हैं। आप 100 बार मेहनत कर लें, 100 जितनी स्ट्रगल मर्जी कर लें, अगर आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं है ना, कनेक्शन मजबूत नहीं है, तो आप कामयाबी शायद हासिल कर लें लेकिन सुकून खुशी कभी नहीं आपको मिल पाएगी। कनेक्शन क्या है? एक बुज़ुर्ग थे, तो वो ना ऐसे गुज़र रहे थे मस्त टाइप से, अल्लाह अल्लाह वाले थे, अल्लाह के बंदे। तो एक बंदे ने हलवाई की दुकान से गुजरे, उसने बिठाया, उसने कहा जी हज़रत ये लीजिए दूध का, सर्दियों के दिन थे, दूध का गर्म प्याला उन्हें पेश किया, उन्होंने नोश किया। तो वो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, लाखों बार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सर्दी की कपकपाती रात में मुझे दूध का गर्म प्याला नसीब फरमाया। तो वो थोड़ा सा आगे गए ना, तो उनके पाँव किसी कीचड़ में, बारिश हुई थी, कीचड़ पे पाँव आया, और वो जो कीचड़ था ना वो एक औरत के कपड़ों पे जा पड़ा। औरत के साथ एक मर्द था, वो औरत तवाइब थी, उसके साथ एक मर्द था। उसने जब देखा कि औरत के कपड़े गंदे हो गए हैं, तो उसने बाबा जी के ना थप्पड़ दे मारा। तो बाबा जी ने एक दफ़ा उस बंदे की तरफ देखा और दूसरी दफ़ा ऊपर ऐसे आंखें उठाई और कहने लगे या अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, चाहे तो दूध पिलाए, चाहे किसी से थप्पड़ मरवाए, हमने क्या कहना है। तो ऐसे ना वो भी गली का नुक्कड़, गली का मोड़ ना ऐसे मुड़े नहीं थे, चंद कदम ही गए थे कि पीछे से वो जिस बंदे ने थप्पड़ मारा था ना एक तवाइफ के लिए, उस बुज़ुर्ग को, उसकी रूह परवाज कर गई। बंदे उनके पीछे भागे, कैसे बुज़ुर्ग बने हो आप, अल्लाह वाले हो और बद्दुआएं देते फिरते हो। वो बंदे जिसने आपको थप्पड़ मारा था उसकी तो जान ही निकल गई है, वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो देख के ना मुस्कुराए और ऊपर देखा, फिर बंदों को कहने लगे, वो मैंने उसकी जो उसके साथ था ना, उसके साथ जो तवाइफ थी, उसके कपड़ों को गंदा किया, तो उस तवाइफ के यार को गुस्सा आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन जब मेरे यार को गुस्सा आया ना, तो उसने उसकी जान ही निकाल ली। तो भाई कनेक्शन रखें, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है ना तो उसे छोड़ दें, छोड़ दें अल्लाह पे। अल्लाह जो आपसे नहीं हो रहा ना, आपसे नहीं, ये फलां काम आपने 1000 बार किया है, छोड़ दें उसे, अल्लाह पे छोड़ें, फिर अल्लाह की रहमत का कमाल देखें। आप हमेशा जीत हार यही सब कुछ नहीं होता। हमेशा जीतने वाला भी बंदा कामयाब नहीं है भाई। आप हार रहे हैं, अपनी हार से सीखें। अगर हारना ही है ना तो ऐसे हारें कि लोग आपकी हार को भी याद रखें। लोग याद रखें भाई ये बंदा कट मार के हारा था, इसने जीतने के लिए वो काम किया कि ये अब चाहे नहीं जीता लेकिन ये जीतने वाले से भी ऊपर चला गया है। वो कहते हैं ना कि हम कुछ इस तौर से हारेंगे, मुकाबिल जीत के रोएगा। तो भाई वो हारे कि लोग आपकी हार की मिसाल दें, आपकी हार भी एक मिसाल बन जाए। कट मर के हारें, अपनी दिन रात आपका जो मकसद है ना उसको सब कुछ दे दें, उसको अपना हर चीज़ उस पर लुटा दें, उस अपने मकसद के लिए लुटा दें। इंशाअल्लाह ताला वो मकसद आपको आपका सब कुछ लुटाया कहीं गुना करके वापस करेगा। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपका अल्लाह से कनेक्शन मजबूत है, आपके अखलाक बुलंद हैं, आप जीत रहे हैं ना, जीतने हैं तो इस तरह ना करें। अगर आप जीत गए तो लोगों को ऐसे शो ना करवाएं कि अगले सामने वाले लोग या हारने वाले या दूसरे लोग आपकी हार से जेलस होना शुरू हो जाएं। लोगों को अपने मुखालिफ ना करें, उनको यही बावर करवाएं कि भाई मैंने जीता, ये आप ही थे जो जीते हैं, ये मेरी जीत आपकी जीत है, मेरी अकेले की जीत नहीं है। मैं अकेला गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें, लोगों को साथ मिलाएं ताकि आपको गिराने वाले कम हो जाएं। अगर आप आज गिरते हैं ना तो आपको उठाने वाला कोई नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे खड़े होंगे ना आपको गिराने वाले कई आ जाएंगे। तो
ख़ुद को लोगों की नज़रों में ना लाएं, लोगों को ऐसे लोगों को दिल जीतने की कोशिश करें और अपने मकसद हयात पे फोकस करें। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।